चलिए तो बच्चा लोग जोग सपाट आज हम लोग को पढ़ना था। गेम्यूल फॉर्मेशन तो सर बता दिए थे, बट हम बोल रहे थे आपको कि आज हम बताएंगे पेनिसिलिया में कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको फंगस याद हो तो फंगस का बॉडी बहुत सारे हाइफी से मिलकर बना है, बहुत सारा हाइफी मिलकर माइसीलियम बनता है और माइसीलियम फिर पूरा फंगल बॉडी बनता है। ये एक हाइफी है, इस तरह का बहुत सारा हाइफी मिलके ये फंगल माइसीलियम बना और माइसीलियम फाइनली फंगल बॉडी बनाता है। जब उसको फंगस को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, उसका कोई एक माइसीलियम स्पेशलाइज होता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसे वापस सब डिवीजन होता है और फिर इनके ऊपर कोनिडिया। सबसे पहले वाला तो बोलते हैं रामी, फिर बोलते हैं मेट्यूली, फिर बोलते हैं फेलाइट्स और फिर फाइनली बोलते हैं, मतलब सबसे पहले माइसीलियम में रामी होता है, रामी डिवाइड करता है दो पार्ट में, मेट्यूली, मेट्यूली वापस से सब डिवाइड करता है फेलाइट्स, और फेलाइट्स के ऊपर आते हैं कौन? हाँ, या फिर एनसीईआरटी में डायग्राम है पेज नंबर 6 में, बस वहां RMPC लिख लीजिए पेज नंबर 6। फंगस देखा, सबसे नीचे वाले को रामी लिख लीजिए, फिर मेट्यूली, फिर फेलाइट्स और फिर फाइनली कोनिडिया। ट्रिक के फॉर्म में RMPC, RMPC, रामी, मेट्यूली, फेलाइट्स, कोनिडिया। हो गया? हो गया ना? रामी, मेट्यूली, फेलाइट्स, कोनिडिया। ध्यान रखिए, एक पॉइंट और हाईलाइट कीजिए, इसी के ऊपर में ऐसी जगह है वहां पर वहीं पे लिख लीजिए, कोनिडिया आर फाउंड इन बेसिपिटल मैनर। कोनिडिया आर फाउंड इन बेसिपिटल मैनर। Conidia are formed in basipetal manner. Conidia are formed in basipetal manner. Conidia are formed in basipetal manner. Dash लगा लिखिए, older towards the top, older towards the top, older towards the top and older towards the top and younger towards the bottom, younger towards the bottom. हो गया? जरा इसको समझना, जो सबसे नीचे वाला है ना, ये सबसे यंगर है, यंगर मतलब बच्चा, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे पुराना कोनिडिया है। समझे? अब यहां से फिर से जब एक नया कोनिडिया निकलेगा तो सब एक एक शिफ्ट कर जाएगा, तो ओल्डर यहां पहुंच जाएगा, सबसे यंगर फिर यहां आएगा। समझे? इस तरीके से होता है, तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर। पढ़े भी हो गए मॉर्फोलॉजी में, एक्रोपिटल, बेसिपिटल, दो तरीका का। मीठी बस खड़ी होती है। ये हो गया? गेम्यूल बताए थे लास्ट में कैसे लिखा है?
बताया था ना कि इंटरनल बर्ड्स ऑफ स्पॉन्ज। आपको कुछ और बताइए। वो कोनिडियम बोल रहे थे, पेनिसिलियम। कोई जरा देखना। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। In east there is unequal cell division. In east there is unequal cell division which produces birds. In east there is unequal cell division which produces birds. Which produces birds, and they initially remain attached to the parent cell and they initially remain attached to the parent cell and when they mature they separate from the parent organism. Cyst formation तो बता दिए थे ना, the parent organism. Cystation बताए थे, cystation नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Under unfavorable condition, amoeba withdraws its pseudopodia. Under unfavorable condition, amoeba withdraws its pseudopodia. Amoeba withdraws its pseudopodia and forms a cyst over itself. This cyst formation phenomena is called incystation. This cyst formation phenomena is called incystation. हो गया। देखिए नेक्स्ट, members of
कैंसिल कर दिया, ऐड करा कोलैबोरेशन ऐड करा। देखिए मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड एल्गी, members of kingdom fungi and algae also reproduce through special asexual structures, known as zoospores. Known as zoospores. These are microscopic motile structures. These are microscopic motile structures. These are microscopic motile structures. हो गया? Next point. एक हेडिंग बना लीजिए, अदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन other organisms. पहला लिखिए बल्ब, एग्जाम्पल लिखना है बल्ब, फाउंड इन ओनियन एंड गार्लिक, bulb found in onion and garlic. Next, sucker, सब आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो, sucker found in pineapple and chrysanthemum, found in pineapple and chrysanthemum. Found in pineapple and chrysanthemum. Next, fragmentation. देखिए हाइड्रा, फ्रैगमेंटेशन किसमें मिलता है? हाइड्रा में। हो गया? चलिए अब एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखा होगा पेज नंबर 7 में ऊपर में, है ना? तो उन सब के लिए सबसे ऊपर में पोटैटो दिख रहा है, वहां पे एग्जांपल उसको ऐसे मान लो, ऐसा पोटैटो दिख रहा है ना, ऐसे करके लिख लो, एग्जांपल ऑफ ट्यूबर, ऐसे एग्जांपल ऑफ ट्यूबर, ये ट्यूबर का एग्जांपल है, ट्यूमर नहीं बोलेंगे, ट्यूबर, TUBER, ठीक है? होता ही है कि पोटैटो में, पोटैटो स्टेम है, रूट है, हाँ रूट है, क्या लगता था? सही बोल रहा, गलत होगा? नहीं, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। नीट का बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, रिसेंटली भी पूछा है, मार्क कर लीजिए अगर याद नहीं हो। Potato is an underground stem. स्वीट पोटैटो अगर पूछा ना तो रूट है। स्वीट पोटैटो बोले तो हिंदी में क्या? साइंटिफिकली इपोमिया बटाटास, इपोमिया बटाटास।
तो सिर्फ इपोमिया में बोलोगे तो काम चलेगा। पोटैटो का साइंटिफिक नेम? शाबाश। क्या बोला? सोलानम ट्यूबरोसा। चलो, तो पोटैटो एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। बी नंबर, अदरक दिख रहा है ना, उसका नाम है एग्जांपल ऑफ राइजोम, वो राइजोम है। जैसे पोटैटो एग्जांपल है ट्यूबर का, अदरक किसका एग्जांपल? एग्जांपल ऑफ राइजोम, RHIZOME। एग्जांपल लिखिए, जिंजर बनाना, जिंजर तो है, बनाना भी, ये भी लिख लो, बनाना भी। थर्ड लिखिए, बुलबिल ऑफ अगेव। बुलबिल, बुलबुल नहीं, बुलबिल। स्पेलिंग बोल दीजिए आपकी। बुलबिल, बुलबुल बोल दिए, बुलबुल बोलते बोलते तो बेइज्जती हो सकता है। बुलबिल ऑफ अगेव, AGAVE, धार में तो गलती से भी नहीं, बुलबिल बोलते बोलते बुलबुल निकल गया तो मम्मी आप हिंसा कर देगी तुरंत। अच्छा बाबू, आज लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, फिर समझाते फिर ना, अरे नहीं भाई बुलबुल बोल रहे थे, बुलबुल निकल गया। बुलबुल का वर्ड्स है। कहना ख्याल रहे, बुलबुल बुलबुल नहीं होना चाहिए। आगे डी नंबर जो दिख रहा है, लीफ ऑफ, देखिए लीफ बर्ड करो, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। बर्ड, BUD, बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, सही लिखते हैं? शाबाश, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब आखिरी वाला जो दिख रहा है वो इकॉर्निया है। क्या है? इसका बहुत कांड है। एक काम करो, इसे साइड में जो देगा तुम्हारे इसके ऊपर से हेडिंग बना के, और सारा पॉइंट होगा। तो उसका पॉइंट लिख पाइए ना। हाँ, पहला पॉइंट, it reproduces by offset, offset, OFFCT। जहां पे इकोनिया लिखे हो ना, बगल में इसका एक और नाम है, क्या? वाटर हाइसेंथ, ये भी लिख लो। हो गया, वाटर हाइसेंथ। अगला, इट इज अ वीड, it is a weed. Next point, also called as terror of Bengal, also called as terror of Bengal। इतना तेजी में ग्रो करता है कि पूरे पानी को तुरंत भर सकता है, और पानी को जब भरेगा, भरना नहीं एक्चुअली, तो ढक देगा। देखते हो कभी पानी जमा हुआ पूरा हरा हरा पत्ते से ढका गया, वाटर हाइसेंथ होता है। ये जिंदा है तो वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे। और अगर वाटर का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो फिर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बचेगा नहीं, तो वो मरने लगेंगे। और इसलिए जहां बंगाल में इसका खेती हो रहा था, पिस्सी कल्चर हो रहा था, वहां पे गलती से भी इकोनिया पहुंचा तो सारा ऑक्सीजन उड़ा लिया और सारी मछली मर गई। स्वीट पोटैटो क्या नाम बोले जरा? इपोमिया बटाटास। लिखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। हो गया। नेक्स्ट, सावरेज ऑफ वाटर बॉडीज, स्काउरेज, SCOURAGE, स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज, OURAGE, स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज। हो गया।
Next, it is host invasive weed. Host invasive weed. It is host invasive weed which grows in stagnant water. Continue करना है. Which grows in stagnant water. Host invasive weed which grows in stagnant water. क्या क्या चीज क्या होता है बता. ठीक है, सुनाया बताइए. सुनाया स्टैग्नेंट वाटर किसको बोलते हैं? जमा हुआ पानी को बोलते हैं. नहीं पूछिए. स्टैग्नेंट वाटर मतलब जमा हुआ पानी. घर के आसपास बहुत सारा प्लॉट खाली में पानी जमा है, वो स्टैग्नेंट वाटर है. नेक्स्ट, इट वॉज इंट्रोड्यूस. सबसे मजेदार बात, ये खुद से नहीं आया इंडिया, इसको इज्जत के साथ, फुल इज्जत के साथ लेके आए थे. ठीक है. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. It was introduced in India due to its beautiful flower and shape of leaf. It was introduced in India due to its beautiful flower and shape of leaf. हो गया. नेक्स्ट, इसका खत्म हो गया. ओवरऑल एक नया पॉइंट शुरू करना है. ये गॉर्नियर कहानी खत्म. लिखिएगा कंक्लूजन करके. सिंपलर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली डिवाइड बाय asexual reproduction simpler organisms usually divide by asexual reproduction. Next point. These organisms shift to sexual reproduction. Just before onset of unfavorable condition. Just before onset of unfavorable condition. I guess now I will complete asexual reproduction. Now you can put down your heading sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज अ टॉपिक अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, बट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का जस्ट ऑपोजिट बहुत सारा चीज होगा. यहाँ गैमेट बनेगा भी, फ्यूज भी होगा. यहाँ जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के सिमिलर नहीं होगा, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, क्लोन नहीं होगा. ठीक है. यहाँ हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होने का चांसेस होगा.
इसका अपना अलग प्रॉपर्टी होगा, लॉन्ग टाइम टेकिंग होगा, एनर्जी कंज्यूमिंग होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन फिर भी इसका अपना कुछ फायदा होगा। और सबको डिटेल में अगले क्लास से डील करेंगे। अगले क्लास से इस चैप्टर में मतलब जाना जाएगा। अभी तक तो बस बच्चा वाला चल रहा, अगले क्लास में मजा आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।